अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कफ्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो जी, आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ अपनी कबर्ड का टूर। और सबसे पहले तो मैंने ये जो ड्रेस आज पहना है, ये मैं पहन के गई थी मोहित के स्कूल में। और ये 3 पीस लॉन का सूट है जिसके साथ मैंने वाइट शूज़ और हैंड बैग की मैचिंग की है। आई होप यू लाइक इट। जी, आज सुबह मैं गई थी मोहित के स्कूल में। मॉम्स की टी पार्टी थी, कॉफ़ी मॉर्निंग थी, तो उसके लिए मैं ड्रेस्ड अप हुई। और चूँकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से मैंने लॉन का ही ड्रेस चूज़ किया। और उसके साथ मैंने वाइट हैंड बैग एंड अपने वाइट शूज़ की मैचिंग की। तो फिर उसके बाद एज आई वॉज रेडी, मैंने सोचा कि आज मैं आपको अपनी कबर्ड का टूर करवाती हूँ और कबर्ड ऑर्गेनाइजेशन दिखाती हूँ। बहुत सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मैं किस तरह से अपनी क्लोथ्स रखती हूँ आज आपको क्लियरली दिखाती हूँ। तो चलें, लेट्स कम एंड आई विल शो यू। दिस इज माई कबर्ड। अच्छा, तो ये है मेरी कबर्ड जिसके अंदर मैंने अपने सारे हैंगिंग क्लोथ्स रखे हुए हैं। और मैंने कौन से कपड़े हैं कि जो मैंने हैंग करके रखे हुए हैं, ये सब मेरे पार्टी वेयर्स और वेडिंग वेयर्स हैं, फैंसी क्लोथ्स हैं। तो मुझे फैंसी क्लोथ्स बहुत अच्छे लगते हैं। या तो मैं Yes, coming. In like 2-3 minutes. ओके, अच्छा, या तो मेरे पास बिल्कुल कैजुअल क्लोथ्स होते हैं जो कि 4-5 होते हैं, जो मैं डेली रूटीन में पहनती हूँ, गर्मियों के भी और विंटर्स के भी। उसके अलावा जब भी मुझे पार्टी वेयर्स पार्टीज़ पे जाना होता है या गेट टुगेदर्स होती हैं या कोई शादी होती है, तो फिर मैं फैंसीज़ की तरफ जाती हूँ। तो इनमें कुछ हैवी फैंसी हैं, कुछ लाइट फैंसी हैं, बट उनको मैं इस तरह से हैंग करके रखती हूँ, इसलिए कि इनको फिर प्रेस ताकि कम करना पड़े। और इन पे कुछ काम वगैरह भी होता है तो वो काम भी ख़राब ना हो। तो इसमें एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि मैंने जितने भी कपड़े हैंग किए हुए उन सब के हैंगर का जो फेस है, हुक है, वो एक डायरेक्शन में है। कोई हैंगर ऐसे और ऐसे नहीं लगा हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, इस वजह से मैंने इसको एक डायरेक्शन में रखा हुआ है। एंड अब जैसे कि मैं आपको बताई थी कैजुअल वेयर्स में और जो नॉर्मल रूटीन में, जैसे कि आज मैंने एक 3 पीस सूट पहना है लॉन का, जो कि मुझे अब आउटडोर जाना था, स्कूल जाना था। तो वहाँ के लिए मैं, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मैं शिफॉन, आई कुड वेयर शिफॉन, लेकिन शिफॉन में भी समहाउ आपको गर्मी लगती है। तो वैसे गाड़ी में इतनी ज़्यादा नहीं होती, गाड़ी में भी एसी ऑन होता है और फिर स्कूल में भी होता है। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल पहनना चाहती थी। तो ये भी मेरे कुछ 3 से 4 से 5 सूट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, इन पे भी मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती। जो मेरी इन्वेस्टमेंट कपड़ों की थी ना, वो मेरी इन फैंसी क्लोथ्स की होती है, जो कि स्पेशली आपको गेट टुगेदर्स में पहनने होते हैं। तो ये वाले ड्रेसेस कम यूज़ होते हैं और बहुत कम ड्राई क्लीन होते हैं, बहुत कम वॉश होते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैंने पहनूँ तो इनके ऊपर कोई भी स्टेन ना लगे, कोई चीज़ ना गिरे। और अवॉइड करती हूँ कुकिंग करने को, स्पेशली इन क्लोथ्स। तो बस दिस इज़ माय कबर्ड। और इस कबर्ड की हैंगिंग की साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ कि एक साइड पे जो फुल लेंथ वाले क्लोथ्स हैं वो हैं, और जो शॉर्ट लेंथ वाली हैं शर्ट्स, वो एक साइड पे हैं। और जो शॉर्ट वाली साइड है ना, वहाँ पे नीचे जब कबर्ड की जगह बचती है, तो वहाँ पे मैंने एक बॉक्स रखा हुआ है। और उस बॉक्स के अंदर मैंने कुछ जो कि अनस्टिच मेरे पास होते हैं, जो कि मुझे फ्यूचर में सिलवाने होते हैं। अच्छा, मैं कपड़े जो सिलवाती हूँ फैंसीज़ में,
वो कॉस्टली तो हो जाते हैं, लेकिन उसमें मैं एक टेक्निक ये यूज़ करती हूँ कि एक ही बार में एक साथ ज़्यादा से ना तो एक्सपेंसिव कपड़े लेती हूँ, ना ही एकदम से बनवाती हूँ, क्योंकि वो आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप एकदम से ही आप एक एक्सपेंसिव फैब्रिक भी ले लो, फिर एक्सपेंसिव उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी करवा लें, फिर उसकी लाइनिंग डाई करवानी होती है, ट्राउज़र होता है, दुपट्टा होता है, और हेजिंग्स होती हैं, पाइपिंग्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये मैं क्या करती हूँ कि पहले कभी जाती हूँ कोई शॉप में और मेरे पास थोड़े से पैसे हों तो मैं फैब्रिक पहले ले लेती हूँ, और उस फैब्रिक के साथ जो भी मुझे काम करना होता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप उस पर करती हूँ। फिर मैं उसके साथ जो मुझे मैचिंग्स करनी होती हैं, जैसे लाइनिंग अगर मुझे मैचिंग करनी है, डाई करवानी है, वो लाइनिंग में ले लेती हूँ, उसको डाई करवा के रख लेती हूँ। फिर एक टाइम में मैंने उसके साथ जो हेजिंग करनी होती है, जो पाइपिंग लगानी होती है, या जो काम भी करवाना होता है, स्टेप बाय स्टेप इस तरह से करवा के रखती जाती हूँ। और जब वो मेरे पास इकट्ठी हो जाती हैं उस ड्रेस के लिए चीज़ें, तो फिर फाइनली मैं उसको डिज़ाइन करवा लेती हूँ, उसको स्टिच करवा लेती हूँ। तो इस तरह से मेरा एक बहुत अच्छा क्लासी एक्सपेंसिव ड्रेस बन जाता है। और जब एक बार आपका एक अच्छा ड्रेस बन जाता है, मल्टीपल टाइम्स यू कैन वेयर। मैं तो पहन लेती हूँ, एंड ट्रस्ट मी कि मैं तो जो 10 टाइम्स भी पहना हुआ होता है या 10 years पुराना भी पहना हुआ होता है ना, मैं उसको इतनी अच्छी तरह से संभाल के रखती हूँ कि मैं पहन लेती हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है आपको, बस अपना वेट मेंटेन रखना होता है फॉर दैट। तो अब ये सब है मेरी कबर्ड जिसमें कि मेरे फैंसी क्लोथ्स हैं। सम ऑफ देम आई कैन शो यू, जैसे सी दिस इज़ माई ड्रेस, जो कि मैं कैजुअली भी पहन लेती हूँ। कैजुअल मीन्स जैसे कि अगर आज मैं स्कूल में ये वाला ड्रेस भी पहन कर जाती तो आई कुड ईजीली वेयर। इसके साथ वाइट ट्राउज़र है और इसकी जो ये हेजिंग हुई भी है ना, इसके साथ का पीच दुपट्टा है, और वो पीच दुपट्टा मेरा मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो जाता है। सी कितना एलिगेंट है और कितना लाइट भी है, एंड इट्स लुकिंग लाइक क्लासी ऑल्सो, ये क्लासी भी लगता है। सो इसी तरह से some more heavy dress like this। तो मैंने जो जितने भी कपड़े हैं ना, उन सबको मैंने ऑर्गेनाइज करके इस तरह से रखा हुआ है कि जो मोस्ट हैवी होते हैं उनको मैंने बैक साइड पे करके रखा हुआ है। और यहाँ पे अब ये मैं आपको एक ड्रेस और दिखाती हूँ। सी दिस इज़ दी फ्रॉक, फ्रंट ओपन है, इसके साथ ये दुपट्टा है, इसके साथ मैंने ये पाइपिंग लगाई हुई है, और ये मैं कैजुअली पहन लेती हूँ, मैं फॉर्मली पहन लेती हूँ, पार्टीज में पहन लेती हूँ। सो आई लव these types of clothes too। अब दिस इज द सिल्क, बेसिकली सिल्क फैब्रिक है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की ज़रूरत नहीं पेश आती। इसके साथ आप कोई भी अच्छे से बटन्स लगा लें, पाइपिंग्स कर लें, और ऐसे हल्की सी हेजिंग्स कर लें तो दे लुक क्लासी। Now I would love to show you this dress। अब इस ड्रेस में this is a bit fancy, फॉर्मल है, मोस्ट फॉर्मल नहीं बट फॉर्मल है। एंड इसका जो फैब्रिक है ना, इसका फैब्रिक ही इतना फैंसी है कि इसके ऊपर मुझे काम करवाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। तो इसके ऊपर मैंने बस बटन्स अच्छे से लगाए हैं। इसमें मैंने यहाँ पे कट्स दिए हैं 2,
तो ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही क्लासी। और मैंने इसके स्लीव्स ये बनाए हैं, इनके साथ ये बटन्स हैं। तो इस तरह से कैटेगराइज किया हुआ है मैंने क्लोथ्स को। ओके, अभी मैंने आपको सम ऑफ देम दिखाए हैं। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं आपको वन बाय वन सभी क्लोथ्स अलोंग विद देयर फैब्रिक एंड विद देयर कॉस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज आई डोंट रिमेंबर देयर प्राइसेस राइट नाउ, लेकिन कुछ आई कैन गाइड यू। और आजकल तो सब हर एक चीज़ की प्राइसेस काफ़ी हाई चल रही है, फैब्रिक्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं। और जो प्योर का आप कपड़ा लेते हैं, जैसे प्योर शिफॉन है, प्योर रॉ सिल्क है, प्योर शमोस सिल्क है, तो ये थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनको आप एक कॉन्टिन्यूटी के साथ क्विकली जल्दी से आप ये कपड़े नहीं खरीद के बना सकते। तो इसी में कपड़े जो है ना संभाल के पहनती हूँ और संभाल के रखती हूँ ताकि मैं इनको ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ कर सकूँ। सो अब ये है एंड मैं आपको इसकी एक फुल लुक दिखाती हूँ। देन आई विल शो यू दैट बॉक्स जिसके अंदर मैंने कुछ अनस्टिच फैब्रिक को रखा हुआ है। अच्छा, अब ये देखें, यू कैन सी के सारे हैंगर्स का जो हुक है वो एक ही साइड पे है टू द अदर साइड। इस तरह से बहुत ज़्यादा कबर्ड जो है ना वो ऑर्गेनाइज लगती है। फिर अब दिस इज़ द साइड जो कि लॉन्ग फुल लेंथ वाले कपड़े हैं, और जो शॉर्ट लेंथ वाले कपड़े हैं इनके नीचे हेयर इज़ द बॉक्स, हेयर इज़ द बॉक्स। मैं अभी आपको ये बॉक्स निकाल के दिखाती हूँ। मैं अब आपको ये बॉक्स निकाल के दिखाती हूँ। ओके, सी, अच्छा ये चुनरी के दुपट्टे हैं जो कि हैंगर में नहीं हैंग होते, तो मैं इनको भी फोल्ड करके रख लेती हूँ। हेयर गोज अनस्टिच जो कि ये मैंने रखे हुए हैं, एंड सी सम ऑफ दीज, कुछ जो कि मैंने आपको बताया फैब्रिक मैचिंग्स हैं, लेसेस, इनके साथ जो डाई करने के लिए पाइपिंग है वो सब, एंड हेयर गोज ओसो अनस्टिच। और ये अब ये इनकी किस किस के साथ कैसे मैचिंग्स हैं ये मैं अभी इनकम्प्लीट है, इनकी अभी मैं मैचिंग्स कंप्लीट कर रही हूँ। और फिर जब मैं ये ड्रेसेस बनाऊंगी ना, तो दिस टाइम जो भी मैं ड्रेस स्टिच करवाऊंगी जो फैंसी होगा, इंशाल्लाह ताला मैं उसका पूरा रिव्यू आपको दूंगी। उसका जो मैं फैब्रिक की शॉपिंग करूंगी, उस पर क्या काम करवाऊंगी, एवरीथिंग। तो चले, अब दिस इज द एरिया जहाँ पे कि शॉर्ट शर्ट्स हैं, सो इजीली इट्स गोइंग देयर। और फिर मुझे इजी होता है कि यहाँ से मैं आसानी से निकाल लेती हूँ। अब इसी के नीचे मेरे जो फॉर्मल वेयर शूज़ हैं और बैग्स हैं, हैंड बैग्स, वो सब इसके अंदर हैं। हेयर गोज, ये मेरे हैंड बैग्स हैं, और ये वाले जो शूज़ हैं ना, ये मेरे विंटर्स में मैं यूज़ करती हूँ, और ये भी मेरे फॉर्मल के साथ जाते हैं, लाइक जीन्स वगैरह के साथ भी बुरा नहीं। ओके, नाउ here goes my fancy, all of my fancy shoes. ये सब शूज़ जो हैं मैं मैचिंग्स में पहनती हूँ, और इन सब शूज़ के साथ मैचिंग्स हैंड बैग्स में हैं। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको दिखाया था, जैसे ये शूज़ ग्रीन शूज़ हैं, इनके साथ ये ग्रीन हैंड बैग है। इसी तरह से पीच के साथ मेरे पास पीच फॉर्मल वेयर भी है, फैंसी हैंड बैग भी है, और कैजुअल वेयर हैंड बैग भी है। ओके, एंड हेयर गोज माय फैंसी क्लचेस, ये जिस गोल्डन है, इसके साथ मेरे गोल्डन
शूज़ भी हैं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। Here they are, गोल्डन शूज़। इसी तरह से ये जो मेरी ये वाली शूज़ है ना, इनके साथ भी क्लच है, इसके साथ भी क्लच है और मैचिंग है। ब्लैक एंड गोल्डन के साथ भी मैचिंग है, इसके साथ भी मैचिंग है। तो इन सब के साथ मैं आपको ये दिखाती हूँ। Here goes my blue one। अच्छा, इनकी भी शॉपिंग मैंने कभी भी एक ही बार में नहीं किया है। मैं अपने पैसे जमा करती जाती हूँ और फाइनली जब मेरे पास कलेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर मैं वो ये चीज़ें लेती हूँ। जैसे कि ऑफ कोर्स अगर आपको एक मैचिंग शू, अच्छा क्लासी शूज़ एंड हैंड बैग चाहिए होता है, तो दैट कॉस्ट अ लिटिल मोर, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्लानिंग करनी पड़ती है, थोड़े से पैसे जमा करने पड़ते हैं। एंड एज आई एम डूइंग, और समटाइम्स मैं आपको बताती हूँ, मैं कमेटी डाल देती हूँ। तो फिर जैसे ही मेरी कमेटी निकलती है, आई गो फॉर दीज टाइप्स ऑफ शॉपिंग। सी, ये वाला बैग के साथ मैंने आपको शूज़ दिखाए हैं। है ब्लैक एंड गोल्डन शूज़ के साथ। और मैंने आपको ऑरेंज अपने शूज़ दिखाए थे, ऑरेंज एंड शॉकिंग पिंक, उनके साथ ये क्लच है। ओके, और जब मैं आपको क्लोथ्स का रिव्यू दूंगी ना अपने फैंसी कपड़ों का, तो साथ साथ में मैं आपको, अच्छा ये मेरा वाइट हैंड बैग है जो कि मेरी ये जो शूज़ आई एम वेयरिंग इसके साथ भी मैं यूज़ करती हूँ। सी, sometimes I take this one or sometimes I am taking this handbag too. ये कैजुअल हो जाता है and this is for parties and get-togethers. So, अच्छा, अब ये तो हो गया मेरा सारा फैंसी क्लोथ्स और फैंसी हैंडबैग्स एंड शूज़। फॉर्मल वेयर, जो हाईली फॉर्मल वेयर्स होते हैं, वैसे मुझे फॉर्मल वेयर पहनना बहुत अच्छा लगता है। सो अब हम आ जाते हैं कैजुअल वेयर्स की तरफ। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये जो होल कबर्ड है ना, दिस कबर्ड इज़ इन मोहित's रूम, और इस कबर्ड को मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आपके एक रूम के अंदर आपके हस्बैंड के और आपके कपड़े इतने सारे आप अकोमोडेट नहीं कर सकते। अब जैसे मेरे हस्बैंड के पैंट कोट्स होते हैं, जैकेट्स होती हैं, और उनके शलवार कमीज़ होते हैं, उनके डेली ऑफिस की पैंट शर्ट्स होती हैं, फॉर्मल वेयर होते हैं, कैजुअल वेयर्स होते हैं, और उनकी बहुत सारी एसेसरीज़। तो जिसकी वजह से अब एक ही रूम में हमारी इतनी बड़ी कबर्ड नहीं होती। तो जो मेरे रूम में कबर्ड है, उस रूम में एक छोटा सा कॉर्नर मैंने लिया हुआ है जिसके अंदर मैं अपनी कैजुअल वेयर रखती हूँ, जो नॉर्मल डेली रूटीन में जो मैं पहनती हूँ, जो कि मैंने मेंशन किया कि जब मैं काम करती हूँ पसीना आता है, वो वाले कैजुअल क्लोथ्स होते हैं। और जो कैजुअल मेरे स्लीपर्स हैं, कैजुअल जो हैंड बैग्स भी है ना, वो भी मैं अपने नीचे रूम में रखती हूँ। तो ये वाली कबर्ड है जहाँ पे कि मेरी यहाँ पे भी है कैजुअल। जैसे ये वाला मेरा ड्रेस है 3 पीस, ये अब आउटडोर्स के लिए है, ये कैजुअल है बट फॉर आउटडोर्स हैं। तो इस टाइप के क्लोथ्स मैं यहाँ पे रखती हूँ। चलिए, दिस इज द एरिया। सी, हेयर आर द बास्केट्स। अब मैंने बास्केट्स रखी हुई हैं जिनके अंदर मैं इजीली अपने सारे कपड़े रखती हूँ और मेस्ड अप नहीं होते। सम ऑफ माई ट्राउजर्स एंड जीन्स, और ये देखें, हेयर आर जीन्स टू। इस तरह से कबर्ड मेस्ड अप नहीं होती। मैं रोल करके अच्छी तरह से, एक तो ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, सेकेंडली मैं बास्केट्स निकाल के यूज़ करती हूँ और फिर यूँ रख देती हूँ। तो मेरी कबर्ड काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड रहती है।
ओके, अब कुछ चीज़ें यहाँ पे मेरी शर्ट्स हैं, कुछ आपके जो वेस्ट्स वगैरह होती हैं, स्लिप्स होती हैं, वो सब चीज़ें, खेमिसोज होते हैं, तो दे आर ऑल हियर. एंड ये देखिए कि मेरी शर्ट्स हैं जो कि मैं जो जीन्स वगैरह के साथ पहन लेती हूँ. और here goes some of my swimming costumes and my gym suits and some my night suits. Okay. और कुछ यहाँ नीचे वाले कॉर्नर में मैंने अपनी पेंटिंग की चीज़ें, एसेसरीज रखी हुई हैं. यहाँ टॉप पे मेरी जो मैं करती हूँ क्रोशिया, जो मैं बनाती हूँ स्वेटर्स वगैरह, और मेरी ये ब्रशेज़ हैं. वूल वहाँ पे पड़ी हुई है, तो ये एरिया इसके लिए. एंड नाउ कम टू दिस एरिया. यहाँ पे ये देखिए मैंने छोटा इसको डिवाइड करवाया है. यहाँ पे ये और ये, यहाँ सब मेरी जो साड़ीज़ होती हैं, क्योंकि साड़ी की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं जाती ना, ये देखें सी, तो इनको मैं यहाँ पे रख देती हूँ. और कुछ क्लोथ्स जैसे कि मैंने मेंशन किया था, ये ईद वगैरह पे भी हम पहन लेते हैं, तो मैं इनको इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ. और इनके लिए हमें इस तरह से ना डबल मैं कबर्ड को इजीली यूटिलाइज कर सकती हूँ. ये भी आप देखिए मैंने सारे क्लोथ्स रखे हुए हैं, और इनके हैंगर्स आप देखिए, सबका फेस जो है ना हुक एक ही साइड पे है, और इससे कितनी ऑर्गेनाइज लगती है. यहाँ पे सम ऑफ द शर्ट्स हैं जो कि हम पहन लेते हैं, मैं और मरियम पहनते हैं. शॉर्ट शर्ट्स कैजुअली भी हम पहन सकते हैं विद जीन्स. सो ओके, दिस इज इट, दिस इज ऑल. और जो मैंने हाईली कैजुअल क्लोथ्स होते हैं वो मैंने अपने रूम में रखे हुए हैं. इंशाल्लाह ताला आपको वो फिर किसी दिन मैं आपको दिखा दूंगी. दिस इज माई ऑल कबर एंड हाउ डू आई ऑर्गेनाइज इट. आई होप यू लाइक इट. लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.